हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में चार्जशीट दायर। जमीन घोटाला मामले में चार्जशीट दायर। ईडी ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। मामले में 10 लोगों को आरोपी बनाया है। रांची जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ECIR में ईडी ने 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है और जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें राजस्व विभाग के कर्मचारी मनोज कुमार यादव, कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के 2 कर्मचारी तापस घोष, संजीत कुमार और हजारीबाग कोर्ट में डेड राइटर मोहम्मद इरशाद के अलावा फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने वाले सिंडिकेट के सदस्य JMM नेता अंतु तिर्की, प्रिय रंजन सहाय, विपिन सिंह, इरशाद अख्तर, इन लोगों के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल की गई है। और इस मामले में ईडी ने पहली चार्जशीट 30 मार्च को दाखिल की थी। तब उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बडगाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। चार्जशीट के अनुसार ईडी की जांच में पता चला है कि सिंडिकेट ने बडगाई में हेमंत सोरेन के कब्जे वाली 8.86 एकड़ जमीन के 2 प्लॉट के फर्जी दस्तावेज बनाए थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है और इसके अलावा अफसर खान, प्रिय रंजन सहाय, विपिन सिंह ने कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के कर्मचारी तापस घोष और संजीत कुमार के साथ मिलकर दस्तावेज जुटाए और उसके बाद हजारीबाग की डेड राइटर की भी मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार कर चेशायर होम रेड स्थित 4.83 एकड़ जमीन हड़पने की साजिश रची और इस जमीन की सरकारी कीमत 22 करोड़ और 61 लाख रुपए बताई गई है, जबकि बाजार मूल्य 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ईडी अब इस जमीन को जब्त करने की कार्रवाई करेगी। ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने के एवज में सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा तापस के खाते में 21 लाख रुपए से अधिक जमा कराए गए थे और ईडी अब पूरे मामले को लेकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज जुड़ गए हैं। चलिए सूरज से जान लेते हैं कि इस पूरे खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी और अपडेट है। सूरज, देखिए, बिल्कुल ईडी पे एक बड़ी कार्रवाई हाथ लगे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इस मामले को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में हैं, बड़गाई अंचल के कई अधिकारी जेल में हैं, कई रजिस्ट्रार जेल में हैं और सबसे बड़ी बात है नैना कि रांची बड़गाई अंचल से लेकर इसकी तार हजारीबाग और हजारीबाग से कोलकाता तक जुड़ी हुई है। यानी जो भी फर्जी दस्तावेज बनाए जाते थे वो कोलकाता से बनाए जाते थे और कोलकाता के ही दस्तावेज के आधार पर यहाँ पर जमीन की खरीद बिक्री हुआ करती है। तो जो पुराने जो खतियान हुआ करते थे या फिर रजिस्टर 2 के जितने पेपर होते थे वो कोलकाता के हेड ऑफिस में हुआ करती थी। तो ऐसे स्थिति में जो कोलकाता जो वहां के जो रजिस्ट्रार है, वहां के जो कर्मचारी है, उन्हें भी फिलहाल पुलिस ने ईडी ने गिरफ्तार किया है और पूछताछ के दौरान कई ऐसे जानकारियां ईडी को हाथ लगे हैं और इस मामले को लेकर अब ईडी शक्ति से कार्रवाई शुरू कर दी है और ये 1 नहीं 2 नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की ये संपत्ति बताई जा रही है। जो जमीन है बड़गाई अंचल को बताया जा रहा है और जो भी अब तक पेपर तैयार हुए हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से फर्जी पेपर है और ये जो आधार है वो आधार ईडी को पता लग चुकी है। ईडी को उस आधार के तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है, पेपर है, वो पता चल चुके हैं और यही वजह है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी मामले में जेल में है और आपने देखा इस मामले को लेकर लगातार कोर्ट में भी सुनवाई हुई। अब ईडी अब नई तरीके से कार्रवाई करने में जुट गई है। ये सिर्फ बड़गाई अंचल की बात नहीं है नैना, अगर ईडी अगर कार्रवाई करे तो झारखंड के ऐसे कई अंचल है। अगर हम राजधानी रांची का अगर बात कर ले तो नामकुम अंचल में भी एक बड़े खेला यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसके अलावा कांके अंचल है और मांझी अंचल है। ऐसे अगर ईडी अगर जांच करे तो ऐसे कई राजनेताओं की जो कारगुजारी है वो देखने को मिलेंगे। हालांकि देखिए सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचार हुए हैं ब्लॉक में तो वो है नामकुम अंचल। नामकुम अंचल में अगर ईडी की शिकंजा अगर देखने को मिलेगी तो ऐसे कई लोग उस शिकंजे में सामने आएंगे। उसमें राजनेता है, कई अधिकारी है, ऐसे कई लोगों का नाम उसमें आ सकता है क्योंकि एक बड़ा खेला सिर्फ बड़गाई अंचल में नहीं बल्कि कांके और नामकुम अंचल में भी हुई है। तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं ईडी भी अब तैयारियों में जुट गई है। ईडी का अगला निशाना नामकुम अंचल है और नामकुम अंचल में पिछले 8 से 10 सालों में इतने बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, इतने घोटाले हुए हैं जमीन के। अगर ईडी पद दरत अगर खोदती है तो ऐसे कई सीओ, वीडियो अधिकारी, इसके अलावा कई ऐसे सफेद पोस्ट ठीक है, बिल्कुल सूरज। ऐसे में अब ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है तो इस पूरे मामले में और कितने लोगों की संलिप्तता बताई जा रही है सूरज?
देखिए बिल्कुल ईडी ने जिस तरह से चार्जशीट दाखिल किए हैं उसमें नो डाउट आप कह सकते हैं कि फिलहाल तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि उस जमीन की खरीद बिक्री में जो लोग शामिल है उस पर अब कार्रवाई होना लाजमी है। सिर्फ हेमंत सोरेन ही नहीं बल्कि हेमंत सोरेन के अगल बगल जितने भी लोग हैं उसमें वो लोग की भी संलिप्तता पाई गई है। पार्टी के भी ऐसे कुछ नेता है उनकी भी संलिप्तता बताया जा रहे हैं, कई ऐसे अधिकारी है उनकी भी संलिप्तता बताया जाता है। तो सिर्फ हेमंत सोरेन दोषी नहीं है नैना, बल्कि हेमंत सोरेन के साथ साथ ऐसे कई लोग हैं वो भी दोषी हैं जो कि गलत तरीके से पेपर का इस्तेमाल करके जमीन की खरीद बिक्री का काम उन्होंने किया है। ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका।